माइटोसिस की स्टडी करने से पहले ज़रूरी है कि आपको डीएनए की अरेंजमेंट्स के बारे में कुछ बता दिया जाए कि ये न्यूक्लियस में अपने आप को किस तरह से अरेंज करते हैं डिवीजन के लिए। हमारे डीएनए का साइज़ ऑलमोस्ट 2 नैनोमीटर से 3 नैनोमीटर तक होता है। हिस्टोन नाम की एक प्रोटीन इनके साथ आके मिलती है और ये उसके अराउंड अपने आप को फोल्ड करना शुरू कर देते हैं। इस फोल्ड का साइज़ तकरीबन 10 नैनोमीटर तक हो जाता है एंड वी कॉल देम न्यूक्लियोसोम्स। न्यूक्लियोसोम अपने आप को एक बार फिर फोल्ड करते हैं और इस तरह से क्रोमेटिन के फाइबर्स बन जाते हैं। इनका साइज़ तकरीबन 30 नैनोमीटर तक हो जाता है। क्रोमेटिन फाइबर्स मज़ीद फोल्ड होते हैं और लूप्स बना लेते हैं। अब आप नोट करें कि ये 3 फोल्ड तक ऑलरेडी कंडेंस हो चुका और अभी मज़ीद होना बाकी है। ये लूप मज़ीद फोल्ड होगी एक स्पेशल पैटर्न में और क्रोमोसोम की शेप में आ जाएगी। दैट्स हाउ chromosomes are arranged, rather DNA is arranged inside the nucleus just before division। और डिवीजन होते ही ये वापस अनफोल्ड हो जाएंगे क्योंकि उस हालत में ज़्यादा देर नहीं रहा जा सकता। दे हैव टू वर्क। अब आप एक क्विक लुक देख लें किस तरह से ये फोल्ड के ऊपर फोल्ड के ऊपर फोल्ड 4 टाइम्स फोल्ड्स बन रही हैं। 2 से 11, 11 से 30, 30 से 300 एंड 300 से 1400 तक। By the way, this is not part of your syllabus, but you should know how it happens. चलें let's have a quick look कि इंटरफेस में हम लोगों ने क्या देखा था। गो के वो 2 क्रोमेटिड्स होंगे but they will be counted as 1 chromosome। सिस्टर क्रोमेटिड्स के जॉइनिंग पॉइंट सेंट्रोमियर पर एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन रहती है। वो एक पॉइंट होता है जिसे हम किनेटोकोर कहते हैं। किनेटोकोर्स की अहमियत इसलिए काफ़ी ज़्यादा है कि दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स को अलग करने के लिए स्पिंडल फाइबर्स इनके साथ आके अटैच होंगे और दोनों सेंट्रोसोम्स को अलग अलग रादर ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचते हुए एक दूसरे से अलग कर देंगे। किनेटोकोर्स की तरफ बढ़ते बढ़ते फाइनली उनके साथ अटैच में भी एक दूसरे के साथ मिलेंगे और हम उन्हें नॉन किनेटोकोर फाइबर्स कहते हैं। इसके बाद क्रोमोसोम्स अपने आप को सेल की इक्वेटर लाइन में सीधा अरेंज कर लेते हैं। इसे हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। यही वो पॉइंट है जहाँ से ये दोनों तरफ खींच लिए जाएंगे और एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, लेकिन वो मरहला इसके बाद आएगा। अब बेटे मेटाफेज तो इतना ही, इसके फ़ौरन बाद एनाफेज शुरू हो रही है। दोनों तरफ के स्पिंडल फाइबर्स दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स को अपनी अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। इस तरह से सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग होके अपने अपने सेंट्रोसोम की तरफ चले जाते हैं और अब वही सिस्टर क्रोमेटिड्स अब सिस्टर क्रोमोसोम्स बन गए। यहाँ पे नॉन किनेटोकोर फाइबर्स जो हैं, जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, वो थोड़ा सा आपस में एक दूसरे को प्रोलॉन्ग करते हैं ताकि इन्हें खींचने में आसानी हो। एनाफेज में बस इतना ही, ये एक दूसरे से अलग होके ऑपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे। अब टीलोफेज शुरू होगी। टीलोफेज में क्रोमोसोम्स जो दोनों तरफ ले जाए जा चुके हैं उनके अराउंड न्यूक्लियर एनवेलप जनरेट होना शुरू हो जाता है और जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी इनके ऊपर, क्रोमोसोम्स फ़ौरन डीकंडेंस होके अपनी क्रोमेटिन शेप में आ जाएंगे। इसका न्यूक्लियोलस भी बन जाएगा। इसके बाद आखिरी मरहला साइटोकिनेसिस का है। साइटोकिनेसिस में सिंपली सेल का साइटोप्लाज्म अपने अपने ऑर्गेनेल्स के साथ 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। जिस जगह पे मेटाफेज प्लेट बनी थी वहाँ पे क्लीवेज फरो बन जाएगी और वो दबते 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 सेल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगी। हम कहेंगे पिंच कर दिया। ये लीजिए आपके 2 सेल सेपरेट हो गए। दोनों डॉटर सेल्स अपने पेरेंट सेल की तरह सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रखते हैं, सेम ऑर्गेनेल्स होंगे, सेम साइटोप्लाज्म, but they have divided into 2। प्लांट्स में, पौधों में साइटोकिनेसिस थोड़े से फ़र्क तरीके से होती है, थोड़े डिफरेंट तरीके से होती है। गोल्जी अपरेटस से वेसिकल्स सेल के सेंटर में आना शुरू हो जाती हैं। ये वेसिकल्स सेल के सेंटर में आके आपस में फ्यूज़ करना शुरू कर देंगी और
ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्क बनानी शुरू कर देंगी जो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती जाएगी, वेसिकल्स आती जाएंगी और इस मेम्ब्रेन को बड़ा करती जाएंगी। हम इसे सेल प्लेट भी कह सकते हैं और फ्रेगमोप्लास्ट भी कह सकते हैं। ये मेम्ब्रेन दोनों तरफ सेल वॉल के साथ जाके जॉइंट हो जाएगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कन्वर्ट हो जाएगी एंड फाइनली सेल वॉल भी यही बनेगी। साइटोकिनेसिस थोड़ा सा फर्क रहा प्लांट्स के मामले में, बट ये भी अब 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया विद द सेम नंबर ऑफ ऑर्गेनेल्स, क्रोमोसोम्स एंड साइटोप्लाज्म एंड दैट्स इट। अब आप क्विकली इसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन अंडर द माइक्रोस्कोप भी देख लीजिए। अल्लाह हाफिज़।